हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स 955। आज हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स के फंडामेंटल्स के बारे में। और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको 4 वीडियो प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। पहली वीडियो में क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट रहेगा पूरी चैप्टर का वन शॉट में, जो कि इस वीडियो में होगा, ठीक है। सेकंड वीडियो रहेगी जनरल एंट्री पे, जो इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रियां हैं, ठीक है, जो 6-7 है, उस पे रहेगा। उसका मैं जितना कॉन्सेप्ट है उसको समझा समझा के मैं सारी जनरल एंट्री कराऊंगा, ठीक है। तीसरा वीडियो रहेगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे और चौथा एमसीक्यू पे। इस तरह से 4 वीडियो लाऊंगा जिससे आपका पूरा चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और आज की वीडियो हम लोग क्या किस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, चलो उस पर नजर डालते हैं। पहला है पार्टनरशिप डीड, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड सम फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज मतलब क्या होंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मींस जितने फॉर्मूलाज हैं, किस फॉर्मूलाज की मदद से आप अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और उसको समझेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप से, ठीक है। और इसका आप मेरे वीडियो में बने रहिए ताकि आपको जितना भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वन शॉट में मैं आपका जितना भी कॉन्सेप्ट है मैं क्लियर करा दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा मैं बीच बीच में आपको क्या करूंगा, होमवर्क दूंगा। होमवर्क मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि थ्योरी में सब यहाँ पे टॉपिक कवर नहीं कर सकते, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट जो है जो कि एग्जाम में महत्वपूर्ण होते हैं, पर हम यहाँ पे सब नहीं कवर कर सकते हैं भैया। तो इस वजह से आपको क्या करना होगा कि मैं यहाँ पे जो होमवर्क दूंगा उसको आप अपने से पढ़िएगा, ठीक है। 2-3 दूंगा, आपको अपने से उसको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी हम यहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट है जो आते ही आते हैं, जिसका काम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में होता है, वो यहाँ पे होगा। और वो क्या है, वो जो 4 नंबर 5 नंबर में कभी कभी पूछे जा सकते हैं, जैसे वर्क क्या होता है पार्टनर का, ठीक है। तो इस सब मैं आपको बताऊंगा, आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप से। ओके, पार्टनरशिप इज डिफाइंड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4। देखिए भैया, जब पार्टनरशिप जब डिफाइन किया गया 1932, एक एक्ट पास हुआ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, 1932 में पास किया गया। इसमें तरह तरह के सेक्शन बनाए गए, 10 सेक्शन बनाए गए, जिसमें 74 एंट्रियां पास की गई, ठीक है। उसमें सेक्शन 4 क्या कहता है कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु एग्री टू शेयर अ प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस एंड पार्टिसिपेट इन एन एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस एंड कैरी ऑन इट्स फॉरवर्ड, ठीक है। देखिए होता क्या है कि अभी कोई एक बंदा है, ठीक है, वो अपने बिजनेस को चलाता है। तो कहीं न कहीं क्या होता है कि मान लीजिए, ठीक है, कि 6 लाख है, 6 लाख कैपिटल उसने लगाया, उसको कितना कमाई कितनी हुई 5 लाख की, और उसको कितना मिला 1 लाख रुपए। यदि आप सोचिए कि यदि अगर 2 पार्टनर रहे, ये 6 लाख वो दिए, 6 लाख ये भी दिए, 6-6 12 लाख हो गया। 12 लाख हुआ, देखिए जितना बड़ा कैपिटल बढ़ाते जाएंगे, आपका जितना बिजनेस होगा उतना बड़ा होता जाएगा। जब बिजनेस बड़ा होगा तो आपके लोग ज्यादा मिलेंगे, आपका जो सप्लाई ज्यादा होगी, आपका काम ज्यादा होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको इससे प्रॉफिट ज्यादा होगी। जाहिर सी बात है कि अगर 2 पार्टनर होंगे तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगी। आप कहोगे कि प्रॉफिट तो भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, उस तरह तो हमको सब कुछ मिलता था। भैया उस तरह को कम मिलता था, ठीक है। अगर जो कुछ भी होता है आप जिम्मेदार होते थे, ठीक है। इस तरह से 2 लोग रहेंगे, 2 लोग का माइंड मिलेगा, 2 लोग उस पर काम करेंगे, 2 लोग कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छा काम होता है। इसलिए एक एक्ट पास किया गया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत बताया, सेक्शन 4 के तहत कहा गया कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्सन। पार्टनरशिप की डिफिनेशन बताई गई। देखिए आप कहोगे कि डिफिनेशन तो सेक्शन 2 में भी बताई गई है, लेकिन सेक्शन 4 में कहा गया है कि पार्टनरशिप और फर्म पार्टनर सबका उल्लेख किया गया है इसमें, किसमें, सेक्शन 4 में। तो हम लोग मानेंगे कि सेक्शन 4 में ही पार्टनरशिप का सब कुछ डिफाइन किया गया है। चलिए देखते हैं, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु एग्री टू शेयर अ प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। आप समझ गए होंगे कि एक एक पार्टनर का एक रिलेशन होता है, ठीक है, जो कि एक अपने एक रिलेशन बनाते हैं वो लोग किसी एक फॉर्म बिजनेस को फॉरवर्ड बढ़ाने के लिए, उसको चलाने के लिए, ठीक है। जहाँ 4 लोग 5 लोग मिलते हैं किसी एक बिजनेस को चलाने के लिए, वहां हम उसको पार्टनरशिप कहते हैं। अब कहोगे कि आप पार्टनरशिप में कितने लोग आ सकते हैं, तो पार्टनरशिप में याद रखिएगा मिनिमम मिनिमम कितने होने चाहिए मेंबर, 2 मेंबर होने चाहिए। और मैक्सिमम, देखिए पार्टनरशिप कहती है कि मैक्सिमम आप कितने भी रख सकते हो, लेकिन कंपनीज एक्ट के तहत हम कह सकते हैं, कंपनीज एक्ट, ठीक है, लिख देता हूं यहाँ पे, कंपनीज एक्ट 2013 2030 के तहत हम कह सकते हैं कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50,
इसको याद रखिएगा, ये 1 या 2 मार्क में आपको पूछ सकता है। डिफाइन करने के लिए देगा तो 2 मार्क, किस तरह से किससे, तो आपको ऐसा आएगा 2 मार्क में। यदि 1 मार्क पूछेगा तो आप सिंपली इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। ये होता है कंपनी एक्ट के तहत मिनिमम और मैक्सिमम कितने मेंबर होते हैं इसमें। ये था पार्टनरशिप के बारे में कि आप पार्टनरशिप में कैसे कैसे क्या होता है, कब आया, कैसे आया, कितने मेंबर होते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर इसको इसको डिफाइन कौन करता है, ठीक है, कौन इसको डिफाइन करता है, कंपनी सेट करता है। तो सब कुछ आपका क्लियर हो गया है। अब हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड क्या होती है, ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड हम आगे जैसे बढ़ेंगे उसे पढ़ते चलेंगे, ठीक है। अभी आपका पार्टनरशिप क्लियर हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट करिए, इसको नोट करिए, समझिए, क्योंकि अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ लर्न करते करते चलिए, ताकि आपको दोबारा करके नोट्स बना के ऐसे फिर बाद में लर्न करना ना पड़े, ठीक है। आप मेरे साथ साथ पढ़ते चलिए, साथ साथ लर्न करते, साथ साथ नोट बनाते चलिए। यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक सब कुछ करिए, ठीक है। अगर आपका प्यार रहेगा तो मैं आगे आपको ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। तो चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप डीड। मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल अकाउंट्स वाला 955। पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड क्या कहती है? पार्टनरशिप डीड इज अ लीगल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड कोई ऐसा काम नहीं है, एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। इट कंटेन ऑल टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस की सारी टर्म्स एंड कंडीशन को क्या करती है, कंटेन करती है, मेंशन करती है। इस जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है, इस लीगल डॉक्यूमेंट से बिजनेस के जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगे उसमें ये मेंशन किए रहेंगे कि पार्टनर जब हमारे बिजनेस में आएगा उसको कितनी सैलरी दी जाएगी, उसको कितना काम करना है, ठीक है, कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, उसमें ड्राइंग किया तो कितना चार्ज होगा, ठीक है। सब जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है इस लीगल डॉक्यूमेंट्स में मेंशन की होती है, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, ठीक है। इट इज नॉट मैंडेटरी, ये जरूरी नहीं है, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं, आप न बना रहे हो तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप इट इज फेवरेबल, आप बना सकते हो, इट इज फेवरेबल, ठीक। अब बात करते हैं, यदि क्या, यदि पार्टनरशिप डीड आप नहीं बनाते हो, यदि आप मान लीजिए आप पार्टनर हो, ठीक है, आपने पार्टनरशिप डीड आपने नहीं बनाई है, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आपको आपके ऊपर आपके फॉर्म से आपको क्या मिलेगा, देखिए क्या रूल्स उससे अप्लाई होंगे। रूल्स अप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के न होते हुए क्या रूल्स अप्लीकेबल होंगे आप पे, देखिए जरा भैया। सैलरी आपको नहीं दी जाएगी, ओहो। प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर्ड इक्वली, प्रॉफिट लॉस होगा वो शेयर कैसे किया जाएगा, बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट गिवन, ठीक है, आप जो कैपिटल इन्वेस्ट किए उस पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज, चलो ये अच्छी बात है, ठीक है भैया, अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं मिल रहा है तो हम ड्राइंग करने पे क्यों इंटरेस्ट दें, हम भी नहीं देंगे, नॉट नॉट चार्ज, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन विल प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, क्लियर। अब हमें हमने क्या देखा, पार्टनरशिप डीड क्या कहती है, एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, ऐसे कोई इसमें काम होता नहीं, एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है जिसमें मेंशन होता है सारा टर्म्स एंड कंडीशन। इट कंटेन ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अ बिजनेस, ये जितने बिजनेस का सारा टर्म्स एंड कंडीशन ये मेंशन इसमें होता है। यदि कोई पार्टनर नया जुड़ता है इसमें, उसको किस तरह से उस पर क्या काम होगा सब कुछ इस पे लिखा होता है, कि इस लीगल डॉक्यूमेंट से, जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड बोलते हैं भैया, ठीक है। और मैंने बताया कि अगर रूल्स क्या अप्लाई होंगे, जब पार्टनरशिप डीड नहीं रही तो सैलरी नहीं दी जाएगी, कमीशन नहीं दिया जाएगा आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज नहीं होगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा इक्वली शेयर किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन होगा प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, ठीक है। याद हुआ, फिर से देखिए, यदि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। रूल्स अप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, फिर से देखिए मैंने 5 पॉइंट लिखा हुआ है, सैलरी नहीं दी जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन टाइम आपको नहीं देना पड़ेगा, जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, ठीक है। ये था पार्टनरशिप डीड, इसमें कैसे क्या होता है मैंने बताया। यदि आप नहीं बना रहे हो इसमें आपको आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको मैंने बताया, आपका क्लियर हो गया है। इसको एक बार नोट्स करिए और साथ साथ ही प्रिपेयर करिए, ताकि आपको दोबारा फिर से इसको देखना ना पड़े। तो अब हम आगे पढ़ाव पे बढ़ेंगे। अब थोड़ा सा मैं पीछे आपको होमवर्क दूंगा कि आपको इसमें आगे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसको नोट करिए फटाफट, मैं साइड हट जाता हूँ। देखिए आपको होमवर्क क्या है, होमवर्क क्या है, देखिए
आप होमवर्क मेंशन करिएगा जिसमें आपको पढ़ना है राइट टू पार्टनर, ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन P&L अकाउंट एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आपका होमवर्क, क्या पढ़ना, राइट टू पार्टनर्स, ठीक है। आपके इसमें 6 पॉइंट, मिनिमम 6 पॉइंट आप तैयार करिएगा इसमें, ठीक है। और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें भी आपको कम से कम 5 पॉइंट, ठीक है। इसमें आपको नेचर के हिसाब से किस क्या नेचर है उसका, किस बेसिस पे तैयार होता है, कब तैयार होता है, ठीक है। इसमें आपको डिफरेंस पढ़ना है, राइट टू पार्टनर पढ़ना है। आपका होमवर्क है, मैं होमवर्क क्यों दे रहा हूँ भैया, ये होमवर्क इसलिए दिया जा रहा है आपको कि आप, यदि हम लोग क्या पढ़ते हैं, कोई तो ऐसा पढ़ाता नहीं, ठीक है। आप स्कूल जाओ, कहीं भी जाओ, आपको कहीं देखते हो क्या ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको लर्न करवाएंगे, नहीं करवाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको मेन जिससे काम हो रहा है वो देखना होता है, इससे काम तो कुछ होता नहीं। इसको आपको एक्सटर्नल जानकारी होती है, लेकिन एग्जाम में तो दे ही देते हैं वही लोग जो पढ़ाते नहीं है, एग्जाम में वही लोग दे देते हैं। तो मैं कहता हूँ कि आप लोग मिनिमम 6 पॉइंट, इसमें मिनिमम 5 पॉइंट तैयार कर रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में देंगे जरूर वो लोग। चलिए ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में, ठीक है। देखिए भैया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, हम लोगों ने क्लास 11th में, ठीक है, क्लास 11th में हम लोगों ने पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा, उसके बाद हम लोग P&L बनाते थे, फिर उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आती थी उसको हम बैलेंस शीट में शो कर देते थे। उस टाइम क्या होता था, उस टाइम मैं अकेले था, मैं अकेले मतलब हम बिजनेस में अकेले थे, या मतलब मैं अकेले बिजनेस चला रहा था अपना। तो जितना सब कुछ होता था मैं ही करता था, जितना सब कुछ पाता था मैं ही रखता था उस टाइम। आज क्या हुआ, मेरे साथ एक लोग और आ गए, उन्होंने बोला कि भैया मैं भी इन्वेस्ट करूंगा, मैं भी आपकी कंपनी में कैपिटल लगाऊंगा, मुझे भी आप जितनी प्रॉफिट होगी मुझे भी चाहिए, जितना लॉस होगा मैं भी उसको जिम्मेदार बनूंगा। मीन्स आपके साथ साथ मैं भी आपके काम में हाथ बटाऊंगा और जितना सब कुछ होगा मैं भी देखूंगा। मैं कहा, ठीक है भैया, चलो ठीक है। तो लेकिन मुझसे यार प्रॉफिट तो मैं सब कुछ रखता था, उसके बाद अगर इनको भी प्रॉफिट देना होगा तो मैं किस बेसिस पे दूंगा, भैया मेरे दिमाग में आया। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि यार चलो इसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाते हैं, मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट ही बनाते हैं कि प्रॉफिट कैसे लॉस और डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उसके हिसाब से पता चल जाएगा। तो मैंने इस बनाया, कैसे बनाया उसको देखते हैं। पहले ये देखिए, हम लोग ट्रेडिंग बनाते थे, तो आ जाइए अब यहाँ पे, हम लोग ट्रेडिंग बनाते थे, उसके बाद P&L बनाते थे। ट्रेडिंग से हमको क्या मिलता था, ग्रॉस प्रॉफिट मिलता था, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग P&L में डालते थे, P&L से हमको क्या मिलता था, नेट प्रॉफिट मिलता था, मिलता था कि नहीं मिलता था। नेट प्रॉफिट हम लोग बैलेंस शीट में डालते थे, वहां से हम सब कुछ रख लेते थे। लेकिन जो नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट जो आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, किसमें, आपके जो पार्टनर आए हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो उनके लिए क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो उनके लिए क्या क्या होता है, जरा उसका हम देख लें। प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट मींस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें क्या होगा कि ये आफ्टर P&L प्रिपेयर किया जाएगा, इट इज प्रिपेयर आफ्टर P&L अकाउंट, ये P&L अकाउंट के बाद बनाया जाएगा, ठीक है। अब और क्या होगा, नो एनी टाइप्स ऑफ official entry should be passed in P&L appropriation account. No any type of official entry should be passed in P&L appropriation account. और क्या होगा, no any adjustment is occur in P&L appropriation account, ठीक है। It is prepared means what, P&L appropriation account
इट इज प्रिपेयर एज पर P&L अकाउंट। इट इज मीन्स कौन? P&L एप्रोप्रिएशन। देखिए अब क्या कह रहा है, इट इज प्रिपेयर आफ्टर P&L अकाउंट। P&L अकाउंट के बाद बनाया जाएगा कौन? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। No any type of official entry should be passed in a P&L appropriation account। P&L appropriation account में कोई भी ऑफिशियल एंट्री आप पास नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट है, जो भी करना था तो कर चुके हो, अब नेट प्रॉफिट उसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी आ चुकी है। ठीक है, नो एनी टाइप ऑफ ऑफिशियल एंट्री शुड बी पास इन P&L appropriation account। नो एनी एडजस्टमेंट इज अकर इन P&L account। P&L appropriation account। P&L appropriation account में कोई भी एंट्री अकर नहीं करेगी। ठीक है, अब बात करते हैं इट इज प्रिपेयर एज पर P&L अकाउंट। इट इज मींस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर एज पर P&L अकाउंट। P&L अकाउंट के हिसाब से बनाया जाएगा कौन? एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो हम बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है इसमें। देखिए सब लोग बहुत घुमा घुमा के बताते हैं कैसे ये करना है, ये करना है, वो करना है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि सिंपली आप करते क्या हो। मैंने आपका डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि एक क्यों बनाया जाता है और इसमें कैसे कैसे क्या होता है। 4 पॉइंट आप उसको नोट कर सकते हो, मैं साइड हट गया हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है अब हम बताएंगे कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, ये है आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, देखिए भैया मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फॉर्मेट बनाने की प्रैक्टिस करिए। क्या होता है ना, कुछ लोग होते हैं या प्रैक्टिस जब करते हैं तो उस टाइम होता है कि एंट्री तो पता है, एंट्री मान लीजिए सही की है 10 तो 10 सही, लेकिन क्या करते हैं ना कि ऐसे यहाँ पे डेबिट यहाँ पे क्रेडिट वो करते हैं, जाहिर सी बात सही करते हैं, गैप देते हैं, पर उन्होंने फॉर्मेट नहीं ना बनाया है। ये फॉर्मेट बनाना चाहिए उनको ना, वो फॉर्मेट बनाते ही नहीं है। जब फॉर्मेट बनाते नहीं है तो सब कुछ हो जाता है, मतलब गलत रहता है। ठीक है, तो गलत का क्या होता है इसमें भैया, देखिए जब वो एग्जाम में जाते हैं तो उनको आइडिया नहीं रहता कि पता चला लेजर फोलियो का भूल ही गए, डेट भूल ही गए, तो ऐसा केस सामने आता है। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी कोई छोटी सी एंट्री करिए, छोटा सा काम करिए, आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको कोई भी काम करना है फॉर्मेट बना बना के ही करना है। छोटी एंट्री करिए, फॉर्मेट बना कर ही करिए। चलिए अब हम बात करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें देखिए क्या होता है, इसका फॉर्मेट ये रहा। आपको इसमें क्या करना है मैं बताऊंगा, अब उसकी टेंशन ना लो। चलिए भैया अब हम स्टार्ट करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्टार्टिंग कहाँ से होगी? यहाँ से होगी। किससे होगी आप बताइए कमेंट सेक्शन में, जल्दी बताइए स्टार्टिंग किससे होगी? स्टार्टिंग होगी प्रॉफिट ऑफ, मैं से लिख रहा हूँ, ठीक है, P&L नेट P&L के प्रॉफिट से स्टार्ट होगी। मैं बता रहा हूँ जस्ट आपको, ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखने अलग आप लिख सकते हो। ठीक है, P&L के लिए ऐसे ब्रैकेट में आप नेट प्रॉफिट लिख सकते हो। ठीक है ना, इसको नहीं लिखो जैसे मैं वो बताने के लिए बता रहा हूँ ऐसा। ठीक है, कितना रहा मान लीजिए 6 लाख रुपए। ठीक है, आपकी कितनी नेट प्रॉफिट आई थी? 6 लाख रुपए आई थी। चलिए भैया ठीक है, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट ये लाइन खींचा हूँ, डबल लाइन खींचा हूँ। बहुत बच्चे यहाँ पे सिंगल लाइन खींचते हैं, छोटी छोटी बातें हम लोग को ध्यान रखना है। यहाँ पे हमको डबल लाइन खींचना होगा क्योंकि यहाँ पे सब हमारा एंड हो रहा है। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका नंबर कट सकता है। ठीक है, अब हमको 6 लाख रुपए प्रॉफिट आई, हम लोग क्या बना रहे हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। इसमें वो क्या सीखना है कि जितनी भी हमारी नेट प्रॉफिट आई थी हमको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। हम डिस्ट्रीब्यूट किसको कर रहे हैं? अपने पार्टनर को कर रहे हैं। अपने पार्टनर को सैलरी देना है, कमीशन देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना था उसको हमको प्रोवाइड करना, देने के बाद जो बचेगा सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इसलिए हम बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमको अभी 6 लाख रुपए देने हैं। ठीक है, बाई P&L नेट प्रॉफिट 6 लाख रुपए आई थी। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो उधर रहेगी, ठीक है, इधर रहेगी भैया, ये हमारा क्रेडिट साइड है, ये हमारा डेबिट साइड है। ठीक है, जितनी भी इनकम होगी सब इधर होगी, जितनी भी हमका एक्सपेंस होगा सब कुछ हमारा खर्चा डेबिट साइड में आता है, आपको पता होगा। ठीक है, पार्टिकुलर अमाउंट फॉर्मेट है, इसको नोट करिएगा। स्टार्ट करते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, याद रखिएगा
टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो कुछ अमाउंट हमारे दो लोग रहेंगे, मान लीजिए इनको हमने दे दिया 25,000 रुपये, ठीक है, तो बाहर लिख दीजिए 50,000 रुपये, ठीक है। चलिए ये दोनों दे दिया। अब मान लीजिए उनको सैलरी देनी है, टू सैलरी इनको कितनी देनी है, मान लीजिए 1,00,000 रुपये देनी है, मान लीजिए 50, ओके 50 सैलरी दिया हमने। कमीशन दे दिया हमने, देखिए भी आपको समझ में आ रहा है, फिर से बताता हूँ आपको, एक सेकंड रुकिए। देखिए मैं कर क्या रहा हूँ कि जितने भी प्रॉफिट है, ठीक है, जितनी हमारी नेट प्रॉफिट आई थी उसके बाद हम लोग अपने पार्टनर को ये सब दे रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। ये बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यही होता है, आप कंफ्यूज मत होइए, होता क्या है, होता यही है कि हम नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखिए भैया 50 हो गया, सैलरी दे दी 50,000, कमीशन दे दिया आपने 1,00,000 रुपये, ठीक है। और क्या देना चाहिए, रिजर्व, ठीक है, 1,00,000 रुपये, ठीक है, ये हो गया। अब मान लीजिए इतना आपका खर्चा रहा, 6,00,000 रुपये टोटल अमाउंट था, आपने इतना आपको खर्चा कर दिया, कितना, 1 2 50 50 3,00,000 रुपये बचा, कितना, 3,00,000 रुपये आपका। तो क्या करिएगा आप, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ट्रांसफर टू एज मान लीजिए ए बी माने थे ना, एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल, ठीक है। अब ये 3,00,000 रुपये हम जो बचा है, हमारा टोटल 6,00,000 था, इतना खर्चा हुआ, 3,00,000 रुपये बचा, 3,00,000 रुपये को हम अपना डिस्ट्रीब्यूट उसको हम कर रहे हैं, कैसे, 1,50,000 रुपये, टोटल 3,00,000 रुपये हो गया। अब आपका टोटल अमाउंट यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, 6,00,000 रुपये था, यहाँ भी आपका टोटल अमाउंट खत्म हो रहा है 6,00,000 रुपये। ऐड करिए 50 50, 1 2 3 3 6 6 6 बराबर। ये ऐसे होता है आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं फिर से बता रहा हूँ, जितनी प्रॉफिट होती है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने पार्टनर्स के बीच में, जितना सब कुछ होता है। आखिरी में एंड मैंने बताया, यहाँ पे डबल लाइन खींच चलिए, सब कुछ आपका तैयार हो गया है, और इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसको आप अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर करिएगा। इसको बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं तो अपनी बुक को रीड करिएगा, क्योंकि बुक से अच्छा नॉलेज आपको कहीं भी नहीं मिलता। एक बात और सुन लीजिए, बुक से अच्छा नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलता। कोई भी टीचर हो, किसी इंस्टीट्यूट पे आप जाते हो, कोई चैनल फॉलो करते हो आप, तो आपको वो यही बताएगा कि इसमें ऐसा ऐसा होता है, लेकिन आप वैसा वैसा कब सीखोगे, जब अपनी बुक को आप रीड करोगे, ठीक है। आप वैसा वैसा तब सीखोगे जब अपने आप बुक को आप रीड करो। मैं सजेस्ट करूंगा आप अपनी बुक को ज़्यादा पढ़ा करिए, बुक को पढ़ा करिए, उसमें पॉइंट को अंडरलाइन किया करिए, उस पॉइंट को अपने कोई कॉपी बनाइए पतली सी, उस पॉइंट को अपने कॉपी पे लिखिए, इसमें क्या क्या कंटेंट है। मान लीजिए ये कोई टॉपिक रहा, ठीक है, उसमें से आपने 4 पॉइंट निकाला। अब 4 पॉइंट अगर मान लीजिए टीचर नहीं बताया, 4 पॉइंट टीचर का, 4 पॉइंट अपना, 4 पॉइंट 8 पॉइंट हमको तैयार होगा, लेकिन टीचर से जो पढ़ा है उसको 4 पॉइंट पता है, हमको 8 पॉइंट पता है। हुआ कि नहीं ऐसा? तो आप अपने एग्जाम में गए, 2 पॉइंट भूल गए, 6 पॉइंट लिख के आए। जो टीचर पढ़ के गया था वो 2 पॉइंट भूल गया, 2 ही पॉइंट लिख पाया, ठीक है। तो ये था, ये थोड़ा तरीका होता है कि आपको कैसे कैसे पढ़ना होता है, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि आपको कहीं भी दिक्कत होती है मुझे आप बताइए, ठीक है। मैंने आप अपना नंबर आप कंटेंट में डाल दूंगा आपके, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं कि इसमें क्या दिक्कत किस तरह से आती है, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा, ओके। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे तैयार होता है, यहाँ पे खत्म होता है, यहाँ पे डाउट है खत्म होता है। अब बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला करके हम लोग करते हैं खत्म। उसके बाद आपको आपकी बारी, आप अपना तैयार करिए, बुक से तैयार करिए, उसके बाद हम लोग लाएंगे अपना अनदर वीडियो जर्नल एंट्री पे, ठीक है। आप सेशन शॉर्ट करिए, मैं साइड में जाता हूँ, उसके बाद लाते हैं हम लोग अगला। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए भैया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या होता है कि आप फर्म को पैसा देते हो, ठीक है, कैपिटल आप इन्वेस्ट करते हो, लगाते हो अपना, तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि तरह तरह से आप इन्वेस्ट करते हो, आप भी कम थोड़ी हो। आप क्या करते हो, कभी बीच में लगा देते हो, कभी बीच में ही निकाल लेते हो पैसा अपना, बीच में कभी और कैपिटल लगा देते हो,
इसको कौन झेलेगा, इसको तो पढ़ना पड़ेगा हमको। उस तरह से क्या, नहीं तो सिंपल था कि आप 12 महीने होता है, 1 साल पूरा लगा दिए, 1 साल आपको पूरा आखिरी में इंटरेस्ट मिल जाता है। लेकिन आप भी कम थोड़ी आप लगा देते हो ऐसे ऐसे, तो उसको लिए आपको ही झेलना पड़ता है यार, पढ़ना पड़ता है यार। ठीक है, तो अब देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कैसे क्या होता है। जरा ध्यान से देखिएगा कि भैया देखिए, आपको पता है अकाउंटिंग पीरियड कब से स्टार्ट होती है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो इसके बीच मार्च, सॉरी अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, नीचे आ गया होगा। ठीक है, ये है आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, ये था, आपने पैसा लगाया अपने बिजनेस में, ये आपका एक पूरी साल है, आपने इसमें पैसा लगाया। ठीक है, 5 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए, 1 2 3 4 5, 5 लाख रुपए आपने अपने बिजनेस में लगाया। आपको इस पे इंटरेस्ट की मारी है, क्या करना हमको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको देखना है। 5 लाख रुपए आपने लगाया, पूरी साल में आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इस पे देखिए भैया, 10% पर एनम के हिसाब से, क्या 10% पर एनम के हिसाब से आपको कितना पैसा मिलेगा, इसको हमको अब देखेंगे। ये तो सिंपल ही होता है, आप देखिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। इसको आप लिख सकते हैं केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। ठीक है, पहला केस में था कि आपने पूरा पैसा लगाया है, साथ में उनको पूरा पैसा 10% के हिसाब से चाहिए, 10% पर एनम के हिसाब से। ₹50,000 मिलेगा आपको, सिंपली, हाँ भैया पता है, निकल गया। लेकिन होता क्या है कि आप बीच में पैसा और लगा देते हो। ठीक है, मान लीजिए 6 महीने बाद, 1 2 3 4 5 6 महीने बाद आपने पैसा अपने बिजनेस में और लगा दिया, 5 लाख लगाया था आपने 10 लाख लगा दिया। तो आप कहोगे कि साहब हमको इंटरेस्ट अब कैसे मिलेगा, हमने बीच में तो कुछ 6 महीने तो 5 लाख लगाए थे, हमने बीच में तो और 5 लाख दिए आपको, तो इंटरेस्ट हमको किस हिसाब से मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा कि पहले 6 महीने का हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे 5 लाख पे, उसके बाद 6 महीने का हम लोग इंटरेस्ट, उसके बाद हम लोग 6 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे 10 लाख पे। दोनों को ऐड करके जो आएगा आपको टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा यार, सिंपल। चलिए देख लेते हैं भैया, ये आपका केस 2 रहा। केस 2 रहा, क्या कहता है कि आपने स्टार्टिंग केस 2 का पहला क्या कहता है कि आपने शुरू में 6 महीने तक 5 लाख रुपए लगाया था। ठीक है, 5 लाख रुपए लगाया था, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए लगाया था आपने। तो पहले आप 6 महीने का निकालिए कि 6 महीने हमको यहाँ तक आप कितना इंटरेस्ट दे रहे हो, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट हम कर लेते हैं, 1 सेकेंड। ₹25,000 आ गया। ठीक है, 25,000 रुपये आपको यहाँ तक मिलने वाला है। फिर उसके बाद आपने कहा साहब हमने यहाँ से लेके यहाँ तो कुछ और ही लगाया है, 10 लाख रुपए हमने लगाया। तो मैंने कहा ठीक है भैया, उसका 10 लाख का इंटरेस्ट तुम ले लो, 10 लाख का इंटरेस्ट दीजिए सर। ठीक है, 10 लाख का इंटरेस्ट दिए 10% के हिसाब से, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। ठीक है, 6 महीने के लिए हमको इंटरेस्ट दीजिए। इसको आप कैलकुलेट करिए कितना आएगा, 5 का 25, 50,000। ठीक है, आप ये भी यहीं पे कर दो ऐड, 25 50 75, 75,000 रुपये टोटल आपको पूरे साल में मिलने वाला है। आपने जो इन्वेस्ट, आपने जो लगाया था केस 2 के हिसाब से, क्या लगाया था, 6 महीने कुछ और, 6 महीने कुछ और, बीच में आपने इंट्रोड्यूस किया था ना, आपको इंटरेस्ट वैसे मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं केस 3 की, इसको इरेज किया जाए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं केस 3 की, इसका आप इसमें सॉल्व करिए केस 2 तक। चलिए, अब
केस थर्ड क्या कहता है? केस थर्ड कहता है कि केस थर्ड में क्या होता है कि आप दो लोग हो, ए और बी। कौन? ए और बी, ठीक है। ए और बी हो आप। आपने क्या किया कि आपको 4,80,000 रुपया आपके क्वेश्चन में है ये, ठीक है, बुक में लगाया है। और एक जन ने कितना लगाया है? इतना लगाया है। इसमें आपके पूरे साल में इतना लगाया है। तो उन्होंने बोला कि भैया नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, आपको क्या करना होगा कि 5-5 लाख रुपए बराबर लगाना है। बिजनेस में टोटल 10 लाख लगाना है, 5-5 लगाएंगे हम लोग। ऐसी बात हुई, ठीक है, ऐसी बात हुई। तो इन्होंने इतना लगाया, इन्होंने ज्यादा लगा दिया। इन्होंने इतना लगाया, इन्होंने ज्यादा लगा दिया। तो बात हुई भैया हमको 5-5 लगाना है, साल के अगले साल बाद हमको 5-5 हम लगाएंगे। 6 महीने तक कुछ और लगाया, उन्होंने इतना तरह लगाया था, फिर 6 महीने बाद उन्होंने इतना तरह लगा दिया। इंटरेस्ट कैसे मिलेगा उस पर हम अब गौर करेंगे। अमाउंट तो अलग अलग हो गया ना, उस पर हम लोग कम ज्यादा हो गया, तो उससे अलग बात करेंगे। केस थर्ड इसलिए बना हुआ है, ठीक है। अब हम लोग इस पे बात करेंगे कि किस तरह से इस पे हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाले हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, ए का अलग निकालेंगे, ठीक है, और बी का अलग निकालेंगे, ठीक है। पहले इनके इतने निकालिए। 6 महीने तक इन्होंने अलग लगाया हुआ है, 6 महीने बाद इन्होंने अपना 5 लाख रुपए लगाया हुआ है। तो 6 महीने के लिए आप इन्होंने कितना लगाया इनका हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 10% के हिसाब से था ना, 10% पर एनम याद रखिएगा। 6 महीने के लिए इन्होंने कुछ और लगाया था। इसको कैलकुलेट करिए आप लोग, फटाफट कैलकुलेट करिए। 24,000, ठीक है। अब निकाल लीजिए जिन्होंने बाद में जिन्होंने 5 लाख लगाना था, 6 महीने बाद तो लगा लीजिए इनका कि भैया 5 लाख पे, ठीक है। कितना आएगा? 25 आएगा, है ना। ये थे अभी हम लोग, ठीक है। 49,000 इनको इंटरेस्ट मिलने वाला है, ठीक है, कितनों? ए को मिलने वाला है। इसी तरह हम लोग अब बी का निकालेंगे। समझ रहे हो ना भैया? थर्ड केस क्या हो रहा है इसमें? थर्ड केस में यही हो रहा है कि इन्होंने इनको लगाना था 5-5 लाख, इन्होंने 6 महीने के लिए इतना इतना लगाया है। किन्होंने ज्यादा लगाया, किन्होंने कम लगाया है, तो उनको उसी हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। उसको एडजस्ट करने क्या मतलब है कि इन्होंने इतने साल के लिए इतना लगाया हुआ था, 6 महीने के लिए, उनको निकाला कितना इंटरेस्ट मिलेगा। 5 लाख रुपए लगाना था, 6 महीने के लिए 25,000 मिलेगा उनको। तो लगा दीजिए, जोड़ दिए 49,000 रुपये पूरे साल के आखिरी में आपको 31 मार्च को मिल जाएगा। घबराइए नहीं आप, ठीक है। इन्होंने ज्यादा लगा दिया, इनका भी निकाल लीजिए। 10, ठीक है। उनको कितना मिलेगा कैलकुलेट करिए फटाफट। 27, ठीक है, 27,000 इनको मिलेगा। ठीक है भैया, अभी इन्होंने 27,000 पाया है, ज्यादा लगाया था 6 महीने तक ना, सितंबर तक। अब बात करेंगे कि अब इनको लगाना था 5 लाख। क्या हो रहा है? 25 टोटल कितना है? ऐड करिए इनको, इनको कितना? 52 ये हो गया। इनको मिलेगा 52,000, इनको मिलेगा 49,000 रुपए। ये था आपका थर्ड केस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। देखिए मैंने 3 केस बताया, 3 केस में किस तरह से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया। ये थर्ड केस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, केस नंबर थर्ड, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में फॉर्मूला अलग अलग है, सिमिलर है। मैं थोड़ा जस्ट आपको फॉर्मूला लिखा दूंगा, पहले इसमें बताऊंगा, फॉर्मूला लिखा दूंगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपका यहीं पे क्लियर हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लियर हुआ भैया? क्लियर हुआ होगा तो आप अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करिए, जितने आपके मित्र हैं पढ़ने वाले उनके यहाँ शेयर करिए, उनकी भी मदद करिए कि लो भैया समझ में आ गया हमको, आप भी पढ़ लो। एक भी बहुत ही दिक्कत होती है यार, जो अभी क्योंकि हम नया पढ़ा, हम हमारे सामने ऐसा कुछ, ठीक है। अभी हम लोग सिंगल करते थे, अब डबल डबल करना थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में बच्चों को दिक्कत हो रही है, तो आप मदद करिए सभी लोग का, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
चलिए अब देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इवेंट ड्राइंग होती है, एक अनइवेंट ड्राइंग होती है। इवेंट ड्राइंग में क्या होता है कि एक एक ऑर्डर में, कहें तो एक ऑर्डर में ड्राइंग जो है होती है, कहें तो एक ऑर्डर में ड्राइंग होती है। अनइवेंट ड्राइंग होती है, कभी हो जाएगी, बीच में 31 को, 1 को, 4 को, 5 को, मींस ऐसे कभी हो सकती है। समझाने बता रहा हूँ, कभी हो सकती है, अनइवेंट ड्राइंग होती है, कभी आप ऐसा निकाल रहे हो। तो अगर मैं अपने फॉर्मेट के हिसाब से समझाऊं कि ड्राइंग क्या था, इसका कॉन्सेप्ट आपको बताऊं, तो देखिए कैपिटल में क्या था, ध्यान सुनिएगा, बहुत कंफ्यूज होइएगा अगर नहीं सुनिएगा तो। देखिए भैया, क्या इसमें क्या होता है आपको अंदर बताऊंगा, एक सेकंड, थोड़ा सा क्योंकि थोड़ा दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपको मैं उसके बाद क्लियर करता हूँ। ओके, अरे देखिए भैया, थोड़ा सा वॉइस इधर उधर से आ रही है, तो आप उसको इग्नोर करिएगा। दिक्कत यही है कि थोड़ा सा इधर उधर से वॉइस आ रही है, ठीक है, तो उसको आप इग्नोर करिएगा। आप फोकस करिए अपने कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, क्योंकि मैं वही उसमें डेवलप एरिया में रह नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, एडजस्ट करिए प्लीज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट हम लोग अपने फॉर्मेट से समझते हैं। इसमें होता क्या है कि उसमें क्या करते थे कि आप पैसा इन्वेस्ट करते थे, लगाते थे उसमें, अपने बिजनेस में कैपिटल लगाते थे, तो आप यहाँ तक लगाते थे, तो यहाँ तक आप इंटरेस्ट घर ले जाते थे, आपको पैसा मिल जाता था। लेकिन ड्राइंग में क्या होगा, अगर आप पैसा यहाँ पे आप ड्राइंग कर रहे हो, ड्राइंग आप खुद कर रहे हो, खुद निकाल रहे हो, वो ड्राइंग है। जब से निकाल रहे हो तब उसके बाद से लेके आपको पैसा पे करना पड़ेगा। आपने सितंबर से निकाला, सितंबर से यहाँ तक आपको पे करना पड़ेगा। इसमें क्या था, आपको यहाँ तक का मिल जाता था, इसमें अब यहाँ से यहाँ तक का आपको पे करना पड़ेगा। क्या, फिर से देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपको कैपिटल में मिलता था, कैपिटल में यहाँ से आपको इंटरेस्ट आपको मिलता था, लेकिन आपने यहाँ पे विड्रॉ कर लिया है, यहाँ पे निकाल लिया है, यहाँ पे ड्रॉइंग कर लिया है, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा, इतना पे करना पड़ेगा। लेकिन उसमें क्या था, इतना आपको मिलता था, इतना आपको मिलता था, इतना आपको इसमें पे करना पड़ेगा। भैया याद रखिएगा, यही डिफरेंस है, यही बहुत दिक्कत करता है। अब अपने कॉन्सेप्ट में हम जोड़ डालते हैं, अपने क्वेश्चन देखते हैं इसमें उसमें क्या क्या होता था। ठीक है, अगर हम बात करें कि कोई मान लीजिए, अगर कोई बंदा है, ठीक है, अगर उन्होंने ड्राइंग कर दी, कब की, उसको हम समझेंगे कि ड्राइंग उसने कब की है। मान लीजिए कि 3 महीने बाद, ठीक है, 3 महीने बाद उन्होंने ड्राइंग की, जैसे मान लीजिए अप्रैल, मई, जून, ठीक है, भाई साहब ने यहाँ पे ड्राइंग कर ली, ठीक है, यहाँ पे ड्राइंग कर ली, तो अब आप बताओ कि क्या उसको करना पड़ेगा। ड्राइंग यहाँ पे की, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भाई साहब को पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो भैया कर दीजिए ना, 1 2 3, 1 जुलाई को मान लीजिए, 1 जुलाई, सॉरी जून है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जुलाई यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे जुलाई है। 1 जुलाई को उन्होंने कर लिया, तो अब काउंट कर लीजिए कितने मंथ हैं, कितने मंथ हो गए भैया, अगर 3 चले गए तो कितने हो गए, 9 मंथ। 9 मंथ का अब आपको पे करना पड़ेगा, 9 महीने का आपको पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट ड्राइंग पे, जो आपने किया हुआ है, यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कितना आपने लगाया था, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, इस इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कितना, 10 लगाया, 10 9, ठीक है, 10,000 आपको पे करना है, तब 10% पर एनम वो करते आ रहे हैं, ठीक है, 10% पर एनम। अब इसको आप सॉल्व करिए, सॉल्व करना कितना आ रहा, आप आंसर लिखिए। ये कॉन्सेप्ट है, क्या है, ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट इसमें क्या है भैया, 10,000 रुपए आपने ड्राइंग किया, 10% पर एनम आपको पे करना है, 9 महीने के लिए किया है ड्राइंग, 9 महीने, 3 महीने बाद किया है, तो इतना काउंट करके आप 9 महीने कर दिए। मान लीजिए अगर आपने मार्च में इसमें मई में कर दिया था, तो आपको कितना, 11 महीने का करना पड़ता, 11 अगर मान लीजिए आपको आपने दिसंबर में किया होता, तो 1 दिसंबर को किया होता, तो 1 दिसंबर यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने का करना पड़ता। अगर 1 दिसंबर को आपने किया होता, मान लीजिए 31 दिसंबर को आपने किया होता, तो 31 दिसंबर को तब 3 करना पड़ता। ये सब कॉन्सेप्ट है, समझिएगा, ये सब क्लियर नहीं होता है, ठीक है। तो अभी क्या करना हमको, 9 तक आप कैलकुलेट करिए, फटाफट आंसर लाइए, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग खत्म होता है, फिर मैं फॉर्मूला फटाफट लिखूंगा इसका, फटाफट कैलकुलेट करिए। 150, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, चलो पहले मैं फॉर्मूला बताऊंगा आपको, तब तक फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखवाऊंगा।
कॉन्सेप्ट क्लियर आपका ना, बस मेरा यही है कि मैं यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो यार हम कहीं भी जाएंगे कहीं भी तोड़ देंगे, है कि नहीं? और क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब बात करते हैं कि या अगर बीच बीच में आपने ड्राइंग किया हुआ है, वही वाला कैसे कैसे आपने ड्राइंग कर लिया है, तो उसके लिए हम लोग क्या क्या फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट को किया है तो क्या होगा, 21 लास्ट डे को किया है तब क्या होगा, बीच में कर लिया है आपने ड्राइंग तब क्या होगा। अभी हम इवेंट ड्राइंग की बात कर रहे हैं, इवेंट की, याद होगा कि नहीं आपको? चलिए अब हम बात करते हैं, यदि हमने ड्राइंग फर्स्ट को की, मान लीजिए 1 जून को की, 1 जुलाई को की, 1 अगस्त को की, ऐसे में आप क्या कर रहे हैं, क्या फॉर्मूला लगेगा? यहाँ पे लिख के करें, हाँ क्या बिगिनिंग में, एट बिगिनिंग में, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला लगेगा भैया कि टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100, कितना रेट आपको दिया होगा, 6.5/12, ये आपका फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे लगेगा। अब हम बात करते हैं कि यदि क्या, यदि यदि ड्राइंग हुई है 31st को, 31st मान ली, 31 जून, 31 जुलाई, 31st अब, ठीक है, मान लो यार 31st होता है, ठीक है, बता रहा हूँ जैसे लास्ट डे को, ठीक है, अगर ऐसा होता है तो यानी इंड में, यदि आप इंड में ड्राइंग कर रहे हो, क्या टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन, नोट करके चलिए भैया, 5.5/12, ये फॉर्मूला है, इसको आप नोट करते चलिए, नोट करते चलिए, आपको लगाना होगा ये सब। ठीक है, अब हम बात करते हैं यदि बीच में हुआ तो कब, अगर मिड में हो रहा है तो क्या करिएगा, तब आपको करना है टोटल ड्राइंग इन टू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12, ये आपको करना है। आपका ये 3 तरीका होता है कि इवेंट ड्राइंग में, जब आप ड्राइंग आप करते हो, बीच में स्टार्टिंग करते हो, बीच में करते हो, मिड में करते हो, 3 फॉर्मूला यहाँ पे होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अनइवेंट ड्राइंग में क्या होता है। ठीक है, अनइवेंट ड्राइंग में किसी सब यहाँ आपको यहाँ पे फॉर्मेट से हम समझा देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, क्लियर ना यहाँ तक? चलिए अब हम बात करेंगे अनइवेंट ड्राइंग में कैसे क्या होता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं अनइवेंट ड्राइंग की, आखिरी और सबसे मस्त, जो यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा सबसे। अनइवेंट ड्राइंग में 2 मेथड होते हैं, सिंपल मेथड होता है, प्रोडक्ट मेथड होता है। ठीक है, 2 मेथड होते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं अनइवन, आप समझिए हो गए, 1 मई को हो गई ड्राइंग, 31 जुलाई को हो गई, 30 सितंबर को हो गई, 30 नवंबर को हो गई, 1 जन को हो गई, 31 मार्च को हो गई। ड्राइंग कितनी कितनी को, ये 20,000, 10,000, 30,000, 40,000, 20,000, 25,000 की ड्राइंग हो चुकी है यहाँ पे। अब हमको बोलता है कि यार आपको कैलकुलेट करना, तो आप यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल मेथड, अनइवन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए, अगर 1 मई को हुई है तो आप यहाँ पे जोड़ लीजिए 1 मई, यानी 1 मई को। ठीक है, 1 मई को यहाँ पे हुई है तो ये भी कैलकुलेट होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है कि नहीं? 11 महीने आपको ड्राइंग पे करनी पड़ेगी, तो यानी क्या करिए, यहाँ 20,000 है, ये बता रहा हूँ, सीधे लिख रहा हूँ, इनटू कितना इंटरेस्ट 10 लगा रहे थे, 10 कर दीजिए। ठीक है, और 11 महीने की हो रही है ना, 12, ये हो गया। इस तरह से आपको करना है, समझते कि? फिर देखिए सिंपल मेथड में क्या करना होगा, आपको अनइवन ड्राइंग दी होगी, ड्राइंग कितनी है वो दी होगी, टाइम पीरियड कितना है वो दिया। टाइम पीरियड आप कैसे कैलकुलेट करिएगा, यहाँ से टाइम पीरियड नहीं दिया होगा भैया, आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है। जैसे 1 मई है तो आपको पता चल गया कि 31 मार्च को हमारा लास्ट होता है, तो 1 मई कब आए, 31 मार्च, मार्च कब आएगा, तो यानी काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 महीने बाद आएगा, तो 11/12, ये नहीं दिया होता है, इसी तरह आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, मैं इसलिए बताया हूँ। इसमें क्या करना है, सिंपली वैसी तरह करना है, 10,000 इंटू 10/100 इंटू, ये क्या है, 31 जुलाई, जुलाई 31 यानी खत्म। अब यहाँ जोड़िए, यहाँ खत्म, 31 जुलाई मतलब खत्म जुलाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/12। इसमें करिए 30 सितंबर, 30 सितंबर यानी सितंबर खत्म, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कितना, 6/12। ठीक है, इस तरह होता है सिंपल मेथड, आपको ड्राइंग दिया होता है, अनइवन
डेट पे ड्राइंग दी होती है, आपको उस तरह से कैसे कैलकुलेट करता है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में आपको कैसे कैलकुलेट करना है। ओह सॉरी, इसको इरेज कर दिया। देखिए प्रोडक्ट मेथड आपको सेम, अब आप समझ जाइएगा कि आपको मैंने यहाँ बताया था क्या, एक डेट दी होगी ड्राइंग की, आपको यहाँ पे ड्राइंग दिया होगा, ड्राइंग कुछ कुछ दिया होगा, यहाँ पे अनइवन डेट दी होगी। इस तरह से आपको करना क्या है यहाँ पे कि आपको टोटल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। टोटल प्रोडक्ट, टोटल पहले आप ड्राइंग कैलकुलेट करिए किस तरह से हुई है, ठीक है। टोटल पीरियड, सॉरी टोटल पीरियड, उसमें क्या होगा 11 मंथ का हुआ था, कुछ में 8 का हुआ था, कुछ में 6 का हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से आप टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। टोटल प्रोडक्ट कैसे आता है, ड्राइंग इनटू टोटल पीरियड से आएगा आपका टोटल प्रोडक्ट। इसको इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो ये निकल के आएगा, इसको आप ऐड करिएगा। ध्यान से सुनिए क्या करना है, डेट दिया था, ड्राइंग कितना था, टोटल पीरियड आपको निकालना है। टोटल पीरियड हमने निकाले थे यहाँ से कैलकुलेट, वो फिर टोटल प्रोडक्ट आपको कैसे निकलेगा, ड्राइंग इनटू टीपी से निकल जाएगा यहाँ पे आपका टोटल प्रोडक्ट। यहाँ पे जो कुछ भी आएगा उसको आपको फॉर्मूला में इंप्लीमेंट करना है। कैसे इंप्लीमेंट करना है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ड्राइंग, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट जो भी रहेगा आपका इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12, ये होता है फॉर्मूला। देखिए भैया इसमें आपको क्या करना होता है कि मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं कि अगर नोट करना है आपको तो कर लीजिए भैया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप गलती कर देते हो कि क्या, कि मेरा सेकंड मार्कर किधर गया, कि जब पर एनम दिया हो तब आप टाइम पीरियड लगाया करिए, टाइम पीरियड यूज करिए डियर, ठीक है। जब पर एनम दिया हो तभी आप टाइम पीरियड यूज किया करिए, ठीक है। ये था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, खत्म, मींस खत्म। आपका आपके चैप्टर का होल कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। अब हम लोगों ने जितना मैंने पॉइंट्स करवाया था मैंने सब कुछ यहाँ पे खत्म कर दिया है। आप मेरे चैनल को प्यार दीजिए, जितना मैंने किया वो समझिए, अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करिए और अपने छोटे भाई इसी तरह प्यार बनाया करिए, ठीक है। और मेरे वीडियो को आप लोग अच्छा प्यार दे रहे हैं, अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करिए, प्यार दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में जर्नल एंट्री के साथ। जय हिंद।